हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल और स्वागत है तुम्हारा एक न्यू ब्लॉग पे। तो आज मैं आया हूँ विक्टोरिया मेमोरियल और चलो बताता हूँ कि आखिर इसके अंदर में क्या क्या है। बट यार जितना टाइम मुझे इधर पर घूमने में नहीं लगा उससे ज़्यादा टाइम तो मुझे आने में लग गया इधर। चलो तुम्हें शुरू से बताता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। आज मैं जब रेडी होकर निकला अपने घर के बाहर ऑटो पकड़ने तब मुझे पता चला कि आज तो मिचिल है, मतलब सारे बस बंद। मुश्किल से एक ऑटो मिला और ऑटो पकड़ के हम लोग आ चुके हैं सियालदा। और सियालदा में आके देखा सब बस तो यहीं पर लगे हुए और सियालदा से चलते चलते हम लोग पहुंचे धर्मतल्ला की तरफ। और धर्मतल्ला में देखो यार कितना मस्त मौसम है। था मुझे नहीं पता था कि पानी गिरेगा, बट मन में एक शंका था तो इसलिए मैंने पहले से ही छाता ले लिया था अपने बैग पे। बट बारिश इतना तेज हो रहा था कि मैं आधा तो भींग ही चुका था छाता में रहने के बावजूद। और जो लोग मिचिल में आए थे दूर दूर जगह से, तुम उन लोगों का हाल देखो, सब मस्ती में खड़े हैं साइड में। अब हम लोगों ने बारिश से लड़ते लड़ते धर्मतल्ला को पार किया और सीधा आ पहुंचे पार्क स्ट्रीट। और पार्क स्ट्रीट से ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट और चलना है और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल। और मैं इतना एक्साइटेड था उधर पर जाने के लिए तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब 2 किलोमीटर पैदल ही सफर कर लिया। फिर जेब्रा के ऊपर से चढ़ के जाने के बाद तुम्हें एक नाइस व्यू दिखाता हूँ। ये जो तुम लोग देख रहे हो ये टाटा स्टील का मेन ऑफिस है। उसके बगल में जो तुम बिल्डिंग देख रहे हो ये टावर 42 है और ये यहाँ का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। और एक फन फैक्ट बताता हूँ, इसका नाम टावर 42 है बट इसमें 53 से भी ज्यादा फ्लोर है। तो अब हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल के बहुत ही ज्यादा सामने आ चुके हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल और अभी मैं टिकट काउंटर के पास हूँ और टिकट काउंटर का हालत दिखाता हूँ तुम्हें। तो टिकट काउंटर के पास में बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ था और मुझे पानी में खड़ा होकर टिकट लेना पड़ा। और ये सिर्फ बारिशों की मौसम में होता है, बाकी सारा दिन यहाँ पर सूखा ही रहता है। और हम लोग 10 मिनट लाइन में खड़ा होने के बाद हम लोगों ने 50 रुपए का टिकट ले लिया और हम लोग सीधा जा रहे हैं अब विक्टोरिया की तरफ। तो फाइनली अब हम लोग सीधा ही विक्टोरिया पहुंच चुके हैं। और तुम्हें शायद से पता नहीं होगा कि मुझे कितनी तकलीफ हुई है विक्टोरिया आने में, क्योंकि विक्टोरिया से मेरा घर ज्यादा नहीं आधा घंटा दूर में है। बट मैं पैदल आ रहा था तो मुझे यहाँ पर आते आते 2 घंटा लग गया। मैं निकला तो था 10 बजे बट आते आते मुझे 12 बज गए। और अब टाइम है तुम्हें विक्टोरिया बाहर और अंदर दोनों तरफ से घुमाने का। और मेरा वीडियो मुझे ब्लॉग कम स्टोरी टेलिंग ज्यादा लगती है, तुम्हें क्या लगता है कमेंट में लिखना। और अभी हम विक्टोरिया के सामने थोड़ा फ्लेक्स करते हुए अब चलो चलते हैं एंट्री गेट पे। तो अभी हम लोग एंट्री गेट की तरफ आ चुके हैं और यहाँ का व्यू कितना मस्त लग रहा है। काश मैं किसी और को अपने साथ लेके आता जो मेरा फोटो ले लेता। यहाँ पर जाते सिंह मुझे ट्राइपॉड को बैग में खोल के ढुकाने बोला और उसके बाद मैं अपना बैग लेके चला आया। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर इसके अंदर में क्या क्या है। और अंदर से ये महल सच में बहुत बड़ा है। बट क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर 10 साल के बाद आ रहा हूँ, क्योंकि यार पहले तो लॉकडाउन ने ही 3 साल खा लिया, उसके बाद मुझे जाने का मौका ही नहीं मिला कभी। एक ही बार गया था छोटा में और अभी जा रहा हूँ। और जब मैं पहली बार आया था यहाँ पर टिकट सिस्टम नहीं था, जाओ घूमो देखो और चलाओ ऐसा सिस्टम था। और अभी जितने चीजें यहाँ पर रखे हुए हैं उतने चीजें थी भी नहीं यहाँ पर। ये तो बस ग्राउंड फ्लोर है बट टॉप फ्लोर में इससे भी अच्छी अच्छी चीजें रखे हुए हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहना। फिर मुझे यहाँ पर दिखा ये वाला आइटम और मैं सोच रहा था आखिर ये क्या है। फिर पढ़ने के बाद पता चला कि इसे हाई कोर्ट के जज यूज करते थे। और ये कुछ पुराने जमाने के तलवार और तुम लोग देख सकते हो यार ये कितना बड़ा बड़ा तलवार है। फिर आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें विक्टोरिया को पूरा घूमने में मजबूर करते हैं। जैसे कि तुम इस चेयर को ही देख सकते हो, इसमें क्वीन विक्टोरिया बैठती थी बट इतना छोटा चेयर में उनका हो जाता था। और मुझे इस महल का सबसे अच्छा चीज लगा इंटीरियर। भाई इसका ऊपर में कितना मस्त डिजाइन किया हुआ है। और हमें फिर से एक और बार ये वाला सामान दिख गया और ये जज यूज करते थे बट किस लिए ये नहीं पता मुझे। और ये पूरा चांदी का बना है। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें फिर से दिखा भाला और तलवार और ये वाला तलवार थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। फिर जब इसे पास से देखा तो फिर हमें पता चला कि ये तो हमारे वीरों का तलवार है। ये सब तलवार इंडियन वॉरियर्स यूज किया करते थे। फिर थोड़ा और आगे गए और हमें क्वीन विक्टोरिया देखने को मिली अपनी एस्थेटिक पोज पे। और मैंने भी कुछ पिक्चरें खिंचाई इसके साथ। उसके बाद हम लोग चल गए थोड़े आगे देखने। और इस महल में तुम किसी भी आइटम को छू सकते हो, यहाँ पर कोई भी मना नहीं है। बट कुछ कुछ स्पेशल चीजें भी है जिसे तुम नहीं छू सकते। फिर हम लोग चल गए सेकंड वाले रूम पे और सेकंड वाले रूम पे कुछ किताबें रखी हुई थी और कुछ पिक्चर्स भी लगी हुई थी। चलो तो मैं आगे वीडियो में दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो किताबें हैं ज्यादातर तो उर्दू में ही लिखा है और हिंदी में लिखा है। और तुम्हें तो पता है मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता और उर्दू तो ऐसे भी नहीं आता। हम लोगों ने किताबों को बस ऊपर से देखा और तुम्हें एक मस्त चीज दिखाते हैं। यहाँ पर ड्रेस की फोटो भी है और इस ड्रेस का नाम है मुसामी बाबानी। और तुम लोग देख सकते हैं ये ड्रेस कुछ इस तरीके का है। और इसे देखने के बाद हम लोग सीधा चल गए पेंटिंग देखने। और इस वाले रूम पे पूरा ही पेंटिंग से भरा हुआ था। तुम इस पेंटिंग को छू के भी देख सकते हो बट तभी छूना जब गार्ड ना रहे। और यहाँ पर सभी पेंटिंग हाथ से बनाई हुई है। बट जब तुम इन पेंटिंग्स को देखोगे तब तुम्हें लगेगा कि यार ये AI जनरेटेड है।
तो फिर पेंटिंग को थोड़ा देरी देखने के बाद हम लोग चले गए दूसरे रूम पे, और फिर दूसरे रूम में हमें देखने को मिला ये असाधारण आइटम, और ये आइटम शायद से कम्युनिकेशन के लिए यूज होता होगा। बाकी तुम अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम यहाँ पर पढ़ के देख सकते हो। और इसके ही बगल में और एक इसके जैसा सेम आइटम था, बट ये दोनों आइटम डिफरेंट है अपने आप में ही। और हम लोग इस रूम से निकल के चले गए और एक रूम पे जहाँ पर बहुत ही बड़ा बड़ा पेंटिंग लगा हुआ था, और इन सारे पेंटिंग्स को कुछ महान आर्टिस्टों ने ड्राइंग किया है। जिन लोगों का पिक्चर्स बना है उन लोगों के बारे में भी लिखा हुआ, और यहाँ पर बहुत कोई खड़े खड़े ये सब पढ़ते भी रहते हैं। अब इस ग्राउंड फ्लोर में सच में बहुत ही ज्यादा चीजें था देखने लायक। हम लोग भी पेंटिंग देखते देखते चले गए दूसरे रूम पे, जहाँ पर हमें देखने को मिला ये वाला तोप जिसे बच्चा घाट रहा था, और ये तोप पूरा पीतल से बना हुआ है और तुम इसका डिजाइन देख सकते हो। फिर हम लोगों ने बच्चे को भगाया और हम लोग खुद हाथ देने लग गए, और इस वाले तोप को देख के लग रहा है कि इसने बहुत बंदों को गिराया है। वैसे हम इसको देख ही रहे थे, फिर हमारी नजर पड़ी और एक तोप में, और ये वाला तोप तो पूरा लोहा का बना था। इसका जो चक्का है वो भी पूरा लोहा का था, और मैं इसके पीछे में देख रहा था कि आखिर इसमें बॉल कहाँ से डाला जाता है। फिर मुझे देखा कि यहाँ पर एक सेक्शन है बॉल डालने का। फिर इसको देखते देखते हमें और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिले यहाँ पर, जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर भाला है, गदा है, और नीचे एक यूनिक तरीके का त्रिशूल भी है। ज्यादातर खंजर ही यहाँ पर शोकेस किया हुआ है। फिर मेरा ध्यान गया भाला के ऊपर वाले डिजाइन पे, और जब मैंने इसे जूम करके देखा तो मुझे पता चला ये पूरा गोल्ड से डिजाइन किया हुआ है। मतलब ये भाला जरूर किसी राजा का ही होगा। फिर हमें इसके उल्टे साइड में भी यही खंजर और भाला देखने को मिला, बट थोड़ा अलग डिजाइन वाला। चल तुम्हें दिखाते हैं। उससे पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और वहाँ के मुकाबले यहाँ का खंजर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर खंजर देखते देखते हमारा ध्यान गया एक अनोखा चीज की तरफ। चलो तुम्हें दिखाते हैं। तो वो था ये वाला क्राफ्ट फ्लोर, और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर कितनी अच्छे से डिटेलिंग की गई है। आखिर ये क्या है, चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब इसका नाम पढ़ के तो इतना पता चला इसका नाम है बैटल ऑफ प्लेशी। बाकी मुझे ये पबजी का बैटल ग्राउंड लग रहा था। तुम्हें क्या लग रहा है कमेंट में लिख के जाना। इसे देखने के बाद हमें देखने को मिला और एक तोप, और ये वाला तो वो वाले तोप से थोड़ा अलग था। और चलो देखते हैं इसके आगे में और क्या क्या चीजें हैं। फिर हमें देखने को मिला ये कुछ तलवारें जिसमें जंग लगी हुई थी, बट ये देखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। और इन सब तलवारों को देखते देखते हमारी नजर पड़ी एक बहुत ही मस्त वाले गन पे जिससे शिकार किया जाता था। और ये गन सच में बहुत ज्यादा लंबा गन था। मुझे नहीं लगता है कि अभी के टाइम में इन सब गन्स का कोई काम होगा, क्योंकि इन सब गन से भी ज्यादा एडवांस गन अभी के टाइम में मौजूद है। बट फिर भी ये सब एक एंटिक पीस है, इसलिए तो म्यूजियम में है। फिर हम लोगों ने गन्स को देखा, कुछ फोटो लिए, और उसके बाद चले गए दूसरी तरफ। और जाते जाते फिर से हमें एक तोप देखने को मिला, और एक चाचा भी वो शायद से कोशिश कर रहे थे इसके अंदर का माल मटेरियल देखने का। हमने भी इस तोप को अलविदा कहा और चल गए टॉप फ्लोर की तरफ। वैसे टॉप फ्लोर में दिखाने लायक कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें तो नहीं है, बट कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें दिखाना जरूरी है। जैसे ये खुदीराम बोस का रियल फोटो, और अपने मास्टर द सूर्य सेन का डेड वारंट तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो, पूरा लिखा है। बाकी ये सारे पिस्टल्स और इनके बुलेट भी यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये सब यूज वो लोग करते थे जो लोग इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करते थे। और तुम यहाँ पर गन बॉक्स एंड गन पाउडर भी देख सकते हो। उसके बाद मुझे ये नहीं समझ में आया कि आखिर ये क्या है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम कमेंट में लिख के बता सकते हो। बाकी फिर से हमें कुछ पिस्टल्स देखने को मिले, और हम लोग चले गए दूसरी तरफ। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिला कुछ पॉपुलर न्यूज आर्टिकल और एक बाउंटी। वो बाउंटी कोई छोटा मोटा बाउंटी नहीं था, पूरे 1 लाख रुपए का बाउंटी था। और तुम्हें तो पता ही होगा कि पुराने जमाने का 1 लाख कितना होता है। फिर हम लोगों ने पूरा टॉप फ्लोर घूमा, और टॉप फ्लोर में हम लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे चीजें भी देखने को मिली जो तुम लोग वीडियो में देख सकते हो। और अब है मेन सेक्शन। यहाँ पर हमें ओल्ड इंडियन फ्लैग्स दिखाए गए हैं जो तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पर बहुत कुछ देखने लायक है, जैसे कि ये आजाद हिंद फौज का फ्लैग और कुछ महान लोगों की तस्वीरें, और हमें इंडिया का सबसे पुराना फ्लैग भी देखने को मिला यहीं पर, जिसमें अशोक चक्र की जगह गांधी जी का चक्र था। तो बस विक्टोरिया के अंदर देखने लायक इतना ही कुछ था। और अब हम लोग आ चुके हैं बाहर, और विक्टोरिया गार्डन मैं तुम्हें किसी और वीडियो में दिखा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका है, और मैं ज्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो शायद से मेरा फोन क्रैश हो जाएगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो पे, और कमेंट में लिख के जाना तुम्हें मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और नेक्स्ट वाला ब्लॉग देखना मत भूलना।